दिल्ली पुलिस और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच रस्साकशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बात ज्यादा आगे बढ़ गई है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस वालों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया। केजरीवाल की ऐसी भाषा से दिल्ली पुलिस के सिपाही से लेकर कमिश्नर तक सब तमतमा गए। कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हुआ गई है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में केजरीवाल ने दिल्ली के पुलिस वालों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया। केजरीवाल की ऐसी भाषा से दिल्ली पुलिस के सिपाही से लेकर कमिश्नर तक सब तमतमा गए। कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि केजरीवाल ऐसा भी कह सकते हैं। तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने केजरीवाल के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं और इस मांग का अहम हिस्सा दिल्ली पुलिस पर उनका नियंत्रण है। इन तमाम मसलों को लेकर उनकी शुरुआत से ही केंद्र सरकार से ठनी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सियासी लड़ाई को केजरीवाल कितना नीचे ले जाएंगे। कागज का ये टुकड़ा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को महंगा पड़ सकता है। ये दस्तावेज दरअसल वो शिकायत है जो दिल्ली पुलिस के एक सिपाही हरविंदर ने गोविंदपुरी थाने में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई है। केजरीवाल के खिलाफ एक नहीं बल्कि ऐसी 3 शिकायतें दिल्ली के 3 अलग अलग थानों में दर्ज कर ली गई हैं। लाजपत नगर थाने में दिल्ली पुलिस के सिपाही अजय कुमार तनेजा ने, गोविंदपुरी थाने में सिपाही हरविंदर ने और डाबड़ी थाने में एक शख्स ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तीनों शिकायतों का मजमून एक ही है और वो है दिल्ली पुलिस के लिए केजरीवाल की अभद्र भाषा। चंद रोज पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को लेकर जो कुछ कहा वो दिल्ली के पुलिस वालों को बेहद नागवार गुजरा है। केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली पुलिस का कोई ठुल्ला अगर रेहड़ी पटरी वालों से पैसे मांगेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सीएम के मुंह से पुलिस वालों के लिए ऐसे शब्द निकल सकते हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यकीन ही नहीं हुआ। देखिए, कोई अगर व्यक्ति आहत हुआ होगा और उसे महसूस हुआ होगा कि इस प्रकार की उसे कार्रवाई करनी चाहिए, और जहां तक सवाल है कानून का, मैंने बताया कि इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनती है। तो एनीवे जो है सो है, फैक्ट इज फैक्ट। पर ये कि मुझे ऑब्वियसली विश्वास नहीं हुआ था उस समय। केजरीवाल की जुबान दिल्ली पुलिस को गहरे चुभ गई। डीसीपी नॉर्थ मधुर वर्मा ने अपना दर्द ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करके कुछ इस तरह बयान किया। ठुल्ला कहे जाने वालों में से एक ने 4 साल की खुशबू को कमला नगर से बचाया और उसकी मां को सुरक्षित लौटा दिया। ये विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल के सिपहसालार उल्टे दिल्ली पुलिस पर हमलावर हो गए हैं। आपका ऐसा ही बंदूक की नोक पे बलात्कार करता है। आपके पुलिस वाले 3 साल तक एमएमएस बना के एक लड़की का रेप करते रहते हैं। हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं? कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सही सेट नहीं की जाएगी। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी का दिल्ली पुलिस से पुराना झगड़ा है। केजरीवाल दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की मांग करते रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के 2 विधायकों को जेल में डाल रखा है और कई मामलों में कार्रवाई की तैयारी कर रही है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जाहिर है जब जब उन्हें मौका मिलता है वो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकते, लेकिन इस बार तल्खियां कुछ ज्यादा ही जोर मार गयीं और मर्यादा की सारी हदें टूट गयीं। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है। तो क्या ये विवाद केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच नए सिरे से जंग की शुरुआत है? सवाल ये भी है कि वर्चस्व की इस लड़ाई को और कितना नीचे ले जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव और रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिर वर्चस्व की इस लड़ाई को और कितना नीचे ले जाएंगे केजरीवाल, इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी के हैं, हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उदय सहाय, एक्स IPS ऑफिसर हमारे साथ है, और कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा भी होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास चलूंगी। ये जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशन हो रहा है पुलिस के साथ, और साथ ही साथ लगातार क्राइम की घटनाएं राजधानी में बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि गंभीर है सरकार दिल्ली की? नहीं, इसको एक्चुअली पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हो रहा है, खासतौर पे जो एक लड़की की हत्या हुई उसके बाद, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता, विशेष तौर पे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी रिएक्ट कर रहे हैं, उससे एक बात गांव में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर।
तो मुझे लगता है वही चरितार्थ हो रहा है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं, अदरवाइज लोग 10 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट तो रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लाखों रुपए बिजली का बिल पे करते हैं, 30 कमरे का मकान ले रखा है, 30-35 जिसको ठुल्ला बोलते हैं, यही ठुल्ला उनकी सिक्योरिटी करते हैं सादे कपड़े में। तो 30-35 ठुल्ला, जिसको मैं उन्हीं की भाषा में अगर कहूं, इन्हीं ठुल्लों के द्वारा अपने चारों तरफ एक उन्होंने सर्किल बनाया हुआ है और उन्हीं के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है। यही पुलिस, दिल्ली पुलिस जिसने संसद की रक्षा की, यही पुलिस जिसने बटला हाउस में बाकायदा आतंकवादियों को मार गिराया, और भी एक से एक बढ़ के कारनामे हैं। दिल्ली की पुलिस भारत की में मतलब जो टॉप 5 पुलिस मानी जाती है प्रदेशों को, उसमें से एक पुलिस, एक दिल्ली पुलिस मानी जाती है। और उसको अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ठुल्ला कहे तो इससे यही पता चलता है कि शायद उनके पास और कोई विभाग नहीं है। क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर, अब वो इन्हीं सब कामों में लगे हैं। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है, अब एएपी जिसका पहले नाम था आम आदमी पार्टी, वो एएपी अब एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगेंडा बन गई। एएपी का मतलब यही हो गया है। लेकिन अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि अब वो सरकार है, सरकार चला रहे हैं। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता भी। हरिशंकर जी, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और शीला दीक्षित का एक बयान आया था कि पुलिस हमारे अंदर नहीं आती, केंद्र के अंदर आती है, तो तब केजरीवाल का कहना था कि इन्हें सीएम रहने का कोई हक नहीं है। आज वही बात वो कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संदेह की कोई बात नहीं है और बार बार हम लोग इस पर सवाल करें केजरीवाल जी के ऊपर, मैं समझता हूं कि वो तो खुद ही पहले स्पष्ट कर चुके थे कि मैं तो अराजकतावादी हूं और अराजकता फैलाने के लिए दिल्ली के अंदर आया हूं। और तब से लेकर आज तक कोई कदम, कोई काम, कोई कार्य, कोई उनका एक्शन आप मुझे ये बता दे, या उनकी पार्टी का कोई आदमी बता दे, या दिल्ली का कोई आदमी बता दे कि वो उस दिशा में दिल्ली को नहीं ले जा रहा हो जहां अराजकता का माहौल पूरी तरीके से दिल्ली में व्याप्त हो जाए। उस तरफ अगर नहीं ले जा रहा तो बता दीजिएगा। आज दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जी जो भी बात करते हैं आम जनता को साक्षी बनाकर करते हैं। उन्होंने कहा साहब ये तो आम आदमी की भाषा है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर चाहे वो आदमी कहीं रहता हो, चाहे वो किसी गरीब बस्ती में रहता हो, चाहे वो कॉलोनी में रहता हो, चाहे वो कहीं रहता हो, कोई भी आदमी जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के लिए केजरीवाल जी ने जानबूझकर किया है, यह अन्याय नहीं किया है, यह आम आदमी की भाषा नहीं है, ये इन्होंने जानबूझकर किया है ताकि उसका विषय बने और चर्चा में रहे वो लोग। उनका सिर्फ एक पॉइंट प्रोग्राम ये रहता है कि वो कैसे भी करके चर्चा में रहे। और पिछले बजट में तो उन्होंने हद कर दिया, चर्चा में बने रहने के लिए 526 करोड़ रुपए का जो आप पार्टी ने घोटाला किया है, केजरीवाल ने घोटाला किया है, शायद दिल्ली के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा काले शब्दों के अंदर। इतना बड़ा घोटाला शायद कभी नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जी का महिमा मंडन होता रहना चाहिए। दिल्ली में बैठ के दिल्ली का पैसा खर्च करके, दिल्ली के लोगों को पैसा लगाकर देश की राजनीति करना। एक विज्ञापन दिखा दीजिए जिसमें दिल्ली वासियों को उन्होंने एड्रेस किया हो। सब विज्ञापन में देशवासियों को एड्रेस किया है और इसी कारण से आज जो वो बात करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो कंट्रोवर्सी पैदा हो, वो विवाद बने और दिल्ली के अंदर उनकी चर्चा हो। उनको इस बात की फिक्र नहीं है। पर ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। आप पुलिस के साथ मैं तो कह दिया आपको, जो आदमी खुद कह रहा है कि मैं अराजकतावादी हूं, आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? और दिल्ली को वो उस तरफ लेके जा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। शीतल जी, जी मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी, उदय सहाय एक्स IPS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी, ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशन हम दिल्ली में देख रहे हैं पुलिस और सरकार के बीच में, ये खतरनाक नहीं, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? मेरे ख्याल से ये खतरे की घंटी सभी के लिए है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये FIR या कंप्लेन दर्ज किसने कराया है? जो पुलिस का आम आदमी, आम कांस्टेबल, कहीं ना कहीं इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानबाजी से आहत होकर उसने ये FIR दर्ज कराया है। और कहीं डीप रिजेंटमेंट इस पूरे एक्ट में दिखता है। जो आपका रक्षा करने वाला सिपाही हो, और कभी ऐसा नहीं होता कि वो आगे बढ़कर इस तरह का FIR दर्ज कराने की ट्रेडिशन उनमें है। अगर वो कर रहे हैं और ये राइटिंग ऑन द वॉल अगर किसी को नहीं दिख रहा है, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, तो इससे आगे क्या कहा जा सकता है? अश्विनी जी, देखिए मैं आपको 2-3 बातें आपको बताऊं। इस पूरे बैकग्राउंड में आप जाइए, हो क्या रहा है। 4-5 बातें ऐसी थी जो राजनीतिक में बुराइयां थी, उसको हम सब मानते हैं कि ये राजनीति में गंदी चीजें आ गई है। करप्शन आ गया, क्राइम आ गया, कास्टिज्म आ गया, कम्युनिज्म आ गया। लेकिन अब जो इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने चारों के अलावा एक नेपोटिज्म शुरू कर दिया। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। मुख्यमंत्री जी अपनी साली को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं
और तुरंत दिल्ली महिला आयोग का बजट 3 गुना बढ़ा देते हैं। दूसरा, अब ऐसे होड़ लगी हुई है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में। उप मुख्यमंत्री जो अपने साले की उनकी एक कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाती है, वो तो बहुत आईएसी मूवमेंट से चलाती आ रही है। सिसोदिया जी, हम ये कहते हैं कि आपको 21 गुना क्यों बढ़ाना पड़ा? अगर पिछली सरकारें बजट जो चल रहा था आपका 23-24 करोड़, उसमें अगर साल भर का खर्चा निकल रहा था, एकाएक 21 गुना किसके लिए? क्या आपने साले के लिए आपने बढ़ाया? किसके लिए बढ़ाया भाई? अच्छा, इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, अलका लांबा, उनके पास जाना बेहद जरूरी है। अलका, ये किस तरह का माहौल पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, इस तरह से पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन, ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल, और फिर मीनाक्षी हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंदर आती है। वो अपने उस पिछले बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे जो उन्होंने निर्भया कांड के बाद दिया था, और शीला दीक्षित ने यही लॉजिक दिया था कि दिल्ली पुलिस हमारे अंतर्गत नहीं है। तब उनका कहना था कि ये कहकर उन्हें सीएम रहने का हक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज अरविंद केजरीवाल कैसे अपने उस बयान को जस्टिफाई करेंगे? खुद वो यही बातें कर रहे हैं। शीतल, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और उस समय 10 साल रहे जब 10 साल में केंद्र की इन्हीं की कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए शीला जी से उम्मीदें बढ़ रही थी कि दिल्ली पुलिस आपके अधीन, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन हो या ना हो, आप ही की शीला दीक्षित की सरकार जिसकी केंद्र में, उसके अधीन तो है। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस की सरकारों की दिल्ली या केंद्र की जवाबदेही निर्भया के दौरान बन रही थी। आज सिचुएशन बिल्कुल हटकर है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है जो किसी भी तरीके से ना तो सहयोग करना चाहती है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और बलात्कार से लेकर, या जिस तरीके का केस की एक लड़की को कितनी बार चाकू से गोद दिया जाता है, और मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस मुझे लगता है ये लोग जवाबदेही नहीं पाती है। हम तो कह रहे हैं, हम शीला दीक्षित जी की तरह सिर्फ मेरे को बोलने दीजिए, आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, दूसरों को भी रोकेंगे और आप भी ऊट पटांग और मुद्दे से भटकाएंगे। जब मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे बात पूरी रखने दीजिए। बोलिए। आप इत्तेफाक रखें ना रखें, नहीं, आप लोगों को भरोसा हो गया कि झूठ को बार बार बोला जाए तो झूठ सच हो जाता है। खुला शब्द की मैं बात करूंगी, झूठ कहाँ है? क्या 10 साल मैं आपको बता रहा हूँ अलका जी, झूठ क्या है? अरे सुनिए, झूठ क्या है पहले आपको बताता हूँ। 10 साल दिल्ली में रही न रही, क्या ये वही नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार? अब की बार मोदी सरकार 1 साल से क्या हो रहा है देश भर में? आप हमें झूठा कहें तो कहिए, हमें स्वीकार है हम झूठे हैं, लेकिन आपने जो कहा वादा खिलाफी की महिलाओं के, आप जो है आप तमाशा बना दिया है। आप लोगों ने शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस आपकी शीला दीक्षित कहती है, आपने शब्दों को ठीक रखिए, मुझे पता है आजकल अभी आप यूपी से भूल गए, मुझे पता है। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली पुलिस को सुनिए जरा, अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। अच्छा, शब्दों की बात हो रही है, मैं यहाँ पर अलका पालन करें। अलका किसी को ठुल्ला बोलता है, उस पे आप लोगों को अलका मैं ये जानना चाह रही हूँ, हूँ, शर्म आनी चाहिए। जिस पुलिस ने संसद की रक्षा किया, जिस पुलिस ने संसद की आन बान की रक्षा किया, ठुल्ला शब्द को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? जान दिया आतंकवादियों को, ठुल्ला शब्द को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठुल्ला शब्द को आप जस्टिफाई करेंगी? बीजेपी के आप ठुल्ला शब्द को जस्टिफाई करेंगी? प्लीज पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आपको भी इस्तेमाल कर रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप ठुल्ला शब्द को जस्टिफाई करेंगी? ठुल्ला शब्द, शीतल, मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे एक पुलिस के पूर्व अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या यह ठुल्ला शब्द का जो आविष्कार है वो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा? क्या इससे पहले हमने कभी नहीं ठुल्ला शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुना? पटरी पर जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है कि नहीं? वाला आता था, चाहे क्या मुख्यमंत्री को मर्यादित भाषा इस्तेमाल करनी होगी कि नहीं? क्या वो और भी वो स्लैंग्स जो आम आदमी यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो स्लैंग्स भी वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के अगुवा है? अरे अलका जी, जो पुलिस 12-14 घंटे मेहनत कर रही है, अगर वो ठुल्ला है, एक मुख्यमंत्री जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट में नहीं, उसको क्या बोला जाएगा? आप बताइए ना। जो पुलिस 12-14 घंटे काम करती है, धूप में, रात में, सुबह शाम को, जो पुलिस अपनी जान देती है, जो पुलिस आपके मुख्यमंत्री की रक्षा करती है, वो अगर खुला है, वो मुख्यमंत्री जो लाखों रुपए बिजली का बिल देता है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, एक काम नहीं करता है, उसके पास डिपार्टमेंट नहीं, उसको लोग निठल्ला कहेंगे। क्या बात कर रही हो आप? अगर दिल्ली पुलिस खुला है तो आपका मुख्यमंत्री निठल्ला कह रहा है। अच्छा ठीक है, महिलाओं पर अत्याचार, मेरा सीधा सवाल, सुरक्षा के लिए काम, मेरा सीधा सवाल, अलका प्लीज, हम एक एक करके
बोले और ये मोनोलॉग अगर ना चलाए तो बेहतर होगा। मेरा सवाल सीधा अलका आपसे ये है, अगर आप 2 मिनट रुक के मुझे सुनिएगा, 2 मिनट रुक के मुझे सुनिएगा, मेरे सवाल सीधा सवाल के सीधा जवाब मुझे दीजिएगा कि ठुल्ला आपने कहा कि आम आदमी की भाषा है जो मुख्यमंत्री ने पहली बार इस्तेमाल नहीं की, तो आम आदमी तो बहुत से ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, स्लैंग इस्तेमाल करता है, तो क्या मुख्यमंत्री नहीं करता, तो क्या मुख्यमंत्री तमाम स्लैंग इस्तेमाल करेंगे? कोई मर्यादा नहीं नजर आएगी हमें उनके भाषण में, बयान में? आम आदमी से भी नीचे जाके बात कर रहे हैं, आम आदमी नहीं करता। आम आदमी मुख्यमंत्री अलका जी ने कितनी बार किया? ठीक है, जवाब ले। अलका जी ने सुनिए ना, अब आप इतना नीचे जाके बात कर रहे हैं, बयान में आम आदमी से भी नीचे जाके बात कर रहे हैं, आम आदमी नहीं करता। आम आदमी मुख्यमंत्री अलका जी ने कितनी बार किया? ठीक है, जवाब ले। अलका जी ने सुनिए ना, अब आप इतना बोलते रहेंगे तो कौन सुनेगा? अब आप भी बोलती रहेंगे क्या? संदर्भ की बात, अरे भाई ये क्या बात हुई? दिल्ली पुलिस आप भी बोलती रहेंगे, दूसरा नहीं बोलेगा। अच्छा, एक बार सम्मान करते हैं जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए। अलका जी आपने कितनी बार ठुल्ला कहा है? ये जो शब्द है, आपने कितनी बार ठुल्ला कहा है? बहुत उल्टा मतलब है, तो इन्हें बताइए। नहीं, मुझे बताइए, ये बेकार की बात है। अरे अब आप सुनिए, एक मिनट सुनिए बात को ना। आप बात को सुनते क्यों नहीं है? आप बात को, अब बात सुनिए, दूसरे की भी सुनिए ना, आपकी बात सुनिए सबसे हम लोग। अच्छा चलिए बोलिए, हरिशंकर जी। आपने कितनी बार ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है? और अगर ये ठुल्ले हैं तो केजरीवाल दर भटक रहे हैं ठुल्लों की सरदारी करने के लिए। इनके पास कुछ नहीं बचा। केजरीवाल दर भटक रहे हैं ठुल्लों की सरदारी करने के लिए, भीख मांग रहे हैं दिल्ली पुलिस को हमारे अंडर में ले जाइए। पटरी वालों के और आपने कितनी बार लोगों को ठुल्ला कहा है? अलका जी आप बता दीजिए अपने बारे में। तब इनका सारा हिस्सा बोलती चली जा रही है, नेताओं की पार्टियों के पास जा रहा कुछ नहीं है। आप लोग इसलिए एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली असंतुलन हो चुकी है, दिल्ली का प्रशासन खत्म हो चुका है। जितना जल्दी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए उतना दिल्ली का भला होगा, वरना ये दिल्ली को बिल्कुल धरातल में लेके जाएंगे। दिल्ली में कुछ नहीं छोड़ेंगे ये लोग। दिल्ली में तुरंत ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। संदर्भ में ठुल्ला कहा जिस हफ्ता ठुल्ला का मतलब क्या होता है जरा वो बता दीजिए। अलका बहन, अरे अलका बहन आप पढ़ी लिखी हो, ये बता दो ठुल्ला का मतलब होता क्या, इतना बता दो। अब ठुल्ला क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या होता है ठुल्ला का आप मतलब? इतना बवाल कर रहे हैं, आप बताइए। हमारे लिए तो कुछ आपत्ति है। मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूँ, आप आपत्ति कर रहे हैं, आप बताइए इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया, हाँ सुनिए, सोशल मीडिया में चारों तरफ ये चल रहा है कि एक मुख्यमंत्री जो करोड़ों रुपए पेमेंट लेता है, लाखों रुपए बिजली का बिल देता है, उसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, वो निठल्ला है। लेकिन हम लोग कभी आपको ऑन कैमरा निठल्ला नहीं बोलते, हम लोग कभी भी पब्लिक उसमें पब्लिकली मुख्यमंत्री जी को निठल्ला नहीं बोलते। ये एक मर्यादा होती है। और आपके मुख्यमंत्री पुलिस को चैनल पर ठुल्ला बोलते हैं। करोड़ों नहीं खाया उसने। मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आज की डेट में मुख्यमंत्री को निठल्ला बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। क्या क्या बोलते हैं, ये सारी बातें। अच्छा ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने पास कोई विभाग नहीं रखता। अरे आप लेकिन फिर भी उसकी जवाबदेही दिल्ली के आम आदमी क्या जवाबदेही आप बताइए ना, क्या जवाबदेही, क्या करना, अच्छा यही जवाब नहीं है। एक मिनट अलका एक मिनट सुन लीजिए। अपना ये मोनोलॉग जो आप एक तरफा बोले चल रही है, एक मिनट के लिए आप रुक जाइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हितैषी अपने आप को, एक सेकेंड हरिशंकर जी, अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी का हितैषी बताते हैं, तो दिल्ली पुलिस का वो थानेदार कांस्टेबल जिसको ठुल्ला कह रहे हैं वो भी तो आम आदमी है, उसके लिए ऐसी डेरोगेटरी भाषा। एक सवाल ये है, अगर वो ठुल्ला है और उनके मन में इनके प्रति कोई भावना नहीं है, वो तो लगातार वो दर की ठोकरें खा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में किया जाए, उसके पीछे क्या राज है? पकड़ा गया है, ये वो है जिसे एसीबी ने गिरफ्तार किया है, ये वो है जिसको बचाने के लिए पूरी नरेंद्र मोदी सरकार एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर करती है, ये उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी भी पुलिस अधिकारी या ईमानदार पुलिस अधिकारी के। मतलब क्या हुआ? एसीबी जाएगा आप पुलिस फोर्स की ही बात कर रही है ना, आप इस फोर्स की बात कर रही है ना, आम आदमी वो किस कदर डिमोरलाइज फील करेगा, आप क्या इसका एहसास है आपको? पहलू आपको मैं बता रहा हूँ शीतल जी, इस समय दिल्ली के जितने गुंडे मवाली हैं उनके डर से, उनके मन से पुलिस का भय खत्म हो रहा है। उसका केवल और केवल कारण है दिल्ली के जितने तड़ीपार हैं, जितने मवाली गुंडे हैं,
वो आज की डेट में उसके लिए कारण स्वराज नरेंद्र की मोदी टोपी पहन के सरकार घूम है। रहे ठीक कहा हैं। इन्होंने। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल टोपी ठीक पहन कह के रहे घूमते हैं और अपने आप को नेता बता रहे हैं। पुलिस का डर हट गया है। वो क्यों खत्म हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए प्लीज। में बैठी अरे अलका सुनिए नरेंद्र मोदी प्लीज, सरकार का हाथ है। अलका बिल्कुल प्लीज ठीक कह सुनिए रहे हैं। पहले। हम तो कह रहे आप सुनिए, हैं केजरीवाल जी वो के केवल और हाथ में केवल डर देखिए खत्म कैसे हो रहा है सीधे होते हैं ये क्योंकि भ्रष्ट अभी मैं आपको कल की पुलिस रिपोर्ट बता रहा अधिकारी वसूली हूँ, करने अलीपुर में वाले। विधायक का इनका पीए एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश करता है। अच्छा है आपने एक माना से एक बढ़ कि के दिल्ली गुंडे की पुलिस स्वराज की टोपी किस पहन लिए और तरीके से नेता जो है बन गए। नरेंद्र मोदी सरकार इसकी के वजह अधीन काम से कर रही है। खुद मुख्यमंत्री बीजेपी ठुल्ला के बोलता प्रवक्ता है, ने खुलासा गुंडे किया। वाली आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के घूम रहे हैं। तो ये बड़ी क्राइसिस एक दिल्ली में इसको ठुल्ला अजीब टाइप का बोलते माहौल हैं, पैदा हो रहा है। जो सरेआम दिल्ली में हफ्ता लॉ एंड ऑर्डर की वसूलियां सिचुएशन करते हैं, क्रिएट हो रही रिश्वत है लेते पकड़े और जाते हैं, वही आप एंटी-करप्शन ब्रांच जेल उसी पुलिस को आप लेना भी जिसका चाहते हो। बचाव जो करते पुलिस हैं। ठुल्ली और है अभी भी जिनका उसी को लेने बचाव के लिए आप करने लड़ाई के कर रहे हो। क्या बात कर रही हो? सरदारी करना है आपको। अब ठुल्लों की सरदारी करेंगे केजरीवाल जी? दर्जन की हम उसको ठोकरें खा नहीं, रहे उसको तो हम जेल में भैया करेंगे। पूछ के आया करो आप ये सवालों के जवाब। जितने ठुल्ले आप इन सवालों के जवाब पूछ कर आया करो केजरीवाल जी से। रेडी पटरी गरीब यहाँ पर मजदूर अपने को आप को परेशान हास्यास्पद करते मत हैं, बनाइए आप हम लोग उनको इधर की अपने बातें अधीन करके। नहीं, वो तो जेल जाएंगे। आप विवेक में हम भाग ले रहे हैं, दिल्ली पुलिस के संजीदा होकर आया ईमानदार, करें। अरे अलका जी, सक्षम उदय सहाय जी अलका जैसे जी, लोगों बोले को रहे, कर आया के साथ करें जवाब। मिलकर काम करने की सोच केजरीवाल रखते जी हैं। दिल्ली में ठुल्लों की सरदारी करने के लिए कह दो पुलिस मांग रहे मुख्यमंत्री हैं। जी एक दो डिपार्टमेंट ले लें, कम से कम काम इजी हो जाएंगे। आपने पुलिस कम से कम एक दो डिपार्टमेंट ले लें, थोड़ा काम आपने- इजी हो जाएंगे। केजरीवाल ने पूरी पुलिस कौम को ठुल्ला कहा है। कांग्रेस की आज बसी जी को कहा कि जी आप मेरे पास आइए। बिल्कुल उनकी तो बसी जी मुलाकात ठुल्ले हुई। हो गए। बसी जी ठुल्ला मिलने के लिए क्यों ये केजरीवाल आपका जी को बुलाया नजरिया उनको? है। आप कमिश्नर को भी आप ठुल्ला कह रहे सबको हैं, समझ एक रहे हो कांस्टेबल क्या? को भी ठुल्ला कह रहे हैं। आपकी हम नजर में नहीं पूरी समझ दिल्ली रहे। पुलिस ठुल्ला है। हम जो हजारों हफ्ता लाखों परिवार दिल्ली महीना में बसते हैं, उनके भी वसूली भाई करते हैं, वो भी दिल्ली के रेडी वोटर है, वो भी पटरी दिल्ली की गरीब जनता को है। परेशान उनके मान करते सम्मान के हैं। बच्चे आम आदमी है वो भी, दिल्ली का आम आदमी है। पॉलिटिक्स में जाते हैं, उनके मान सम्मान का ख्याल भी रखिएगा। उसी एक सरकार पागल ने आदमी उन्हीं लोगों के अगर लिए इस ढंग की इस भाषा का शब्द प्रयोग करता इस्तेमाल किया है, है। मैं आज केजरीवाल को पागल ही कहूंगा और क्या कहूंगा। एक आदमी इस ढंग की भाषा का प्रयोग करता है। लाखों पुलिस वाले परिवार दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनके बच्चे उनके लड़के लड़कियां घरों में हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। आज वो किस गंदी भावना से लोग उनको देख रहे हरिशंकर जी, हैं, अपनी किस तरीके खोई की बात जमीन उनको को फेस कर रहे खोजने हैं। का कोई आपको और शर्म आनी रास्ता चाहिए। खोजिए ना। केजरीवाल को माफी मांगना क्यों चाहिए। बिना आज किसी मुद्दों ने के बसी को जो बुलाया है मुद्दा उन्होंने, बना के पुलिस चर्चा कमिश्नर कर रहे को हैं। किसने और भी बुलाया? मुद्दे हैं। जब उनको ऐसे ठुल्ला कह कोई रहे जमीन नहीं हैं तो आएगी किसने बुलाया पुलिस हरिशंकर जी कमिश्नर को कांग्रेस अपने के यहाँ हाथ पर? में। आपके डबल स्टैंडर्ड रहते हैं। बहुत दिनों के बाद मोमबत्ती जलाने का मौका मिला, कोई काम में आपके पास नहीं था, रोज मोमबत्ती लेके पहुंच जाते थे जंतर मंतर पे। मैं आपका शाम को जंतर आप मंतर जो पे मोमबत्ती मर्जी लेकर पहुंच कहिए, गए। दिल्ली चलिए, की आम एक बात मैं जनता आपको जानती बताऊं। है। अरे अलका जी, इसके आप तो लिए बाद में इस आई हो, सुनो संदर्भ सुनो। में दिल्ली के आपने मुख्यमंत्री संतोष को देखा खुला नहीं है। शब्द का संतोष इस्तेमाल ने हमारे किया साथ है। काम किया है। संतोष की मौत हुई, संतोष के नाम पे वोट मांगा, यही मुख्यमंत्री जी बिना विभाग वाले। संतोष के नाम पे वोट मांगा, संतोष को शहीद का दर्जा दिया, पूरे दिल्ली में उसका प्रचार किया कि इनको दूसरी पार्टी वालों ने मारा है। और आज उसी संतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके मुख्यमंत्री दबा के बैठे हुए हैं, उसके परिवार को नहीं दे रहे। आप करो ना जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ। कहने में इतना दर्द संतोष की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, आप ये बताइए पहले। लाशों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए प्लीज। यही बीजेपी लाशों पे राजनीति करना बंद करिए अलका जी। अलका जी, मुझे पता है अभी आप यूके से घूम के आई हैं, इस समय आपकी ऊर्जा इस समय बहुत ज्यादा हाई हो गई है। मुख्यमंत्री को बोलिए एक दो डिपार्टमेंट ले लें, वाले कम से एक कम दो हमें मत डिपार्टमेंट ले लें, थोड़ा काम सिखाएं कि करें। खाली दिमाग कर शैतान रहा का घर था, होता है। कैसे की चलिए जाती ठीक है, उदय साहब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और खत्म हो रहा है, इसलिए मैं उदय साहब के पास चलूंगी। उदय जी, आपने ये पूरी डिबेट सुनी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस मसले को लेकर, पुलिस को लेकर, और ये जो क्लैश चल रही है पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच, उसको लेकर आपने पूरी ये डिबेट सुनी। आपको लग रहा है कि कहीं पर इसका कोई निदान होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये और उलझने वाली स्थिति और खतरनाक होने जा रही है? मैडम, ये कोई डिबेट नहीं था, ये कुतर्कों का एक पहाड़ा था। अगर गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगने, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए एज पब्लिक लीडर कि आप क्षमा मांग लें। जनता के नाम पर आपके कोई लाइसेंस नहीं है कि जो आपके मन में है वो आप कहें, क्योंकि आप आज के मुख्यमंत्री हैं। और उनको डिफेंड करने के लिए अगर उनके आम आदमी पार्टी के एक नेता यहाँ पर हमारे बीच में है, उनको हम जानते हैं, हमें रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन इनडिफेंसिबल को अगर आप डिफेंड करेंगी तो यू विल ऑल्सो मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज डीप डाउन आप शायद हिस्ट्री को भूल रही हैं कि जहां किसी भी स्टेट में, इसी भारत में पुलिस फोर्स को इंसल्ट किया गया है रॉन्गफुली और उनको अंडरमाइन किया गया है अनजस्टिफिएबली, तो उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ है। सरकारें गिरी हैं और कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हमें लेसन लेना चाहिए और उन एक्ट्स में नहीं शामिल होना चाहिए जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये समस्या खड़ी करे। जल्दी से फटाफट, वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से अलका।
बस 10 सेकंड आपके पास। मैं उदय साई जी से फिर कहूंगी, उदय साई जी मैं आपका सम्मान करती हूँ, हर पुलिस अधिकारी का मैं सम्मान करती हूँ, पर जिस संदर्भ में कहा गया है मैं उस संदर्भ को दोहराते हुए अगर आप क्या बात कर रही हैं आप? माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, बताइए। अभी भी आम आदमी पार्टी अपनी भूल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल को एहसास होगा इस बात का? पुलिस कमिश्नर से उन्होंने जरूर मुलाकात की थोड़ी देर पहले, लेकिन जो दिल्ली पुलिस फोर्स को आहत किया है, क्या उसका एहसास होगा? क्या वो माफी मांगेंगे इस तरह की बयानबाजी के लिए? फिलहाल इतना इस बहस के लिए। बहस में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार